बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ ये जो कल मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। तो हम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अपनी जिठानी और नंद के घर जा रही हूँ कि काफ़ी अरसे से हम लोग नहीं, क्योंकि ज़ईद की तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर इस वजह से हम लोग ज़्यादा निकलती ही नहीं है। मैं अकेली ही निकलती हूँ। तो आज हम दोनों निकले हैं। रास्ते में हम लोगों ने छलियाँ वगैरह ली हैं और ये रोड बहुत ख़राब था, बहुत टीचू टीचू करके गाड़ी चल रही थी। पहले हम रक्शे में बैठ के गए हैं, फिर हम जो है ना वहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें बैठ के गए। तो मेरे ससुराल वाले जो है फैज़ाबाद के नज़दीक रहते हैं, पिंडी में, लेकिन उनका एरिया पिंडी में नहीं आता, इस्लामाबाद में आता है। हाईवे पे वो लोग रहते हैं और तकरीबन ज़ईद की ज़्यादातर फैमिली इधर ही रहती है, क्योंकि फैज़ाबाद से मरी की गाड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। तो उनकी फ़ैमिली के सब लोग इधर ही रहते हैं। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो हम लोगों ने भी यहीं रेंट पे घर लिया था, लेकिन फिर हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह सके क्योंकि ज़ईद को बहुत दूर पड़ता था तो ये एरिया। तो फिर हम लोगों ने जो है ना जहाँ पे ज़ईद जॉब करते हैं तो हमने रही नज़दीक ही अपनी रिहाइश बना ली थी। तो इस एरिया से भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं पहली दफ़ा जब यहाँ उतरी थी तो मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि मेरी बारात तो गांव गई थी। तो हम वहाँ पे 15-20 दिन रह के तो हम वापस आए थे। तो वो सारी बातें जहन में जो है ना आ रही थी कि जो है ना इधर में रहती थी और हम लोग जब उतरते थे तो इस रास्ते से हम लोग अपने घर की तरफ जाते थे। और अच्छा खासा रास्ता था जो हम पैदल चल के जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टैक्सियाँ चलती हैं और टैक्सियों के इतने किराए होते थे। और ये माल्टे वाला रास्ते में मिला है तो फिर हम लोगों ने जो है ना सबके लिए माल्टे लिए हैं। तो फ्रूट भी आजकल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन किसी के घर हाल ही हाथ जाना तो अच्छा नहीं होता है। तो ये मेरी जेठानी का घर है। वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि मुझे थोड़ी झिझक थी, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, मेरा पैका नहीं है तो ये लोग क्या समझे। तो फिर जो है ना मेरी जेठानी की बेटी ने जो है ना बहुत अच्छी सी चाय बनाई हमारे लिए, बड़े मज़े की। और मुझे क्रॉकरी भी बड़ी पसंद आई उनकी। और ये उनके घर मनी प्लांट लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा मनी प्लांट है। तो मुझे प्लांट बहुत अच्छा लगा है। तो मनी प्लांट तो खैर मेरे घर भी बहुत लगा हुआ है, लेकिन ये कि ये थोड़े बड़े बड़े पत्तों वाला था और बहुत खूबसूरत सा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। अभी मैं आप लोग को कहाँ लेके जा रही हूँ? मैं उस घर आपको लेके जा रही हूँ जहाँ मैं शादी के शुरू दिनों में रही थी। मेरी शादी जब हुई थी तो मैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। एक तो मेरी जो है गैरों में शादी हुई थी, तो और दूसरा जो है ना मेरा जो भांजा बाहर इंग्लैंड चला गया, उस भांजे को मैंने ही बड़ा किया था। तो मैं उसके पीछे बहुत खफा थी, बहुत ज़्यादा खफा थी। तो इस वजह से ये जो शादी के शुरू दिन थे तो ये मैं बहुत डिस्टर्ब थी ज़हनी तौर पे। और दूसरा जब मेरी नई नई शादी हुई थी, ज़ईद ने कर्ज़ा लिया हुआ था, कर्ज़ा लेके शादी की थी। तो वो कर्ज़ा हमने उतारना था और वो ये जो है ना महीने डेट पे इसने लिया था। तो लोग हमें तंग भी बहुत कर रहे थे। तो ये वाला टाइम जो था वो हम लोगों पे बहुत मुश्किल था। और इस मुश्किल घड़ी में जो है ना कुछ लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी अपनी फैमिली में से। तो बस कुछ का नाम तो मैं यहाँ ले भी नहीं सकती हूँ। तो मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ, अल्लाह उनको बहुत अजर दे कि उन्होंने मेरा साथ दिया है और वो कर्ज़ा फिर हम लोगों ने उतारा है। तो जो मुश्किल टाइम में जो लोग काम आ जाए तो सारी ज़िंदगी वो भूलते नहीं हैं और दुआओं में वो हमेशा याद रहते हैं। तो जो है ना आज मैं इन गलियों में आई हूँ तो वो सारी बातें मेरे जहन में जो है ना घूम रही हैं कि कैसा टाइम था वो और कितने मुश्किल हालात थे। और किराए का हमने घर लिया था, कर्ज़ा भी था ज़ईद पे और पेमेंट भी ज़ईद की बहुत कम थी। तो ये मेरी मालिक मकान वाली का घर है और ये वो छत है जिस पे मैं कपड़े फैलाती थी। तो ये मुश्तरका छत था, तो सब यहाँ पे कपड़े फैलाते थे, तो मैं भी यहाँ पे कपड़े फैलाती थी। तो इस छत से भी मेरी बहुत सी यादें हैं। तो अक्सर मैं जब छत पे खड़ी हो के ये एरिया देखती थी तो मैं कहती होती
लड़कियों की किस्मत भी कैसी होती है ना, कि कहाँ होती हैं और कहाँ आके पहुंच जाती हैं। तो इन सीढ़ियों से मैं जो है ना कपड़े फैलाने जाती थी। ये सीढ़ियाँ जो थी हमारे हमसायों के घर थी, तो हमारे घर नहीं थी। मैं उनके ये इस दरवाज़े से मैं उनके घर इंटर होती थी और सीढ़ियों पे चढ़ती थी, और इस गैलरी में मेरा घर था। तो एक दरवाज़ा अंदर की तरफ था और एक बाहर की तरफ था। बाहर का दरवाज़ा मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि बाहर काम लगा हुआ है, और इस साथ घर में एक लड़की रहती थी जो मेरी दोस्त बन गई थी, और हम काफ़ी अच्छी हमारी दोस्ती हो गई थी। बस मैं इस घर में 3-4 महीने ही रही थी, मतलब ज़्यादा टाइम मैंने इधर नहीं गुजारा था। अक्टूबर में मैं आई थी और जो है फरवरी के एंड में मैं यहाँ से चली गई थी। मैंने सर्दियाँ गुजारी थी इधर। तो आज मैं आई हूँ तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बता दूँ कि मैं कहाँ कहाँ से घूम के यहाँ पहुँची हूँ। इन गलियों में कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैं अपने जेठ के घर वापस आई हूँ तो उन्होंने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई हुई थी, बहुत मज़े की, बड़ी टेस्टी बिरयानी थी, और मैंने काफ़ी दिनों से बिरयानी खाई भी नहीं थी। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा खाई, गरम गरम थी। तो जो है ना बिरयानी को हमने बहुत एंजॉय किया। साथ उन्होंने नारदाने की चटनी बनाई थी जो इनकी मशहूर है। और फिर हम वहाँ से निकले हैं और घर की तरफ आए हैं। तो ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सकी, मैंने जैसे बताया वो मेरा ससुराल था, और वो मेरी मुझे अभी नहीं पता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने चैनल खोला है, क्योंकि कभी कोई जिक्र आया नहीं है। तो जो है ना मुझे थोड़ी सी झिझक थी कि वो बुरा ना मनाए कि हमारे घर को क्यों वीडियो में लेके आ रही है या क्या, और पूछने की भी हिम्मत नहीं थी। तो इस वजह से जो है ना ज़्यादा वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो और मुझे किसी ने कहा है कि आप अपनी वीडियो में तो लफ्ज़ बहुत यूज़ करती हो। तो अभी मैं नोट कर रही थी कि वाकई मैं तो बहुत यूज़ कर रही हूँ। तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो है ना ये लफ्ज़ मैं बहुत कम बोलूँ। तो तो अब वापस जा रहे हैं, और जो है ना पुल से हम पार होंगे, और पार हमारी गाड़ी जो है ना हमें मिलेगी अपने एरिए की। तो आप लोग की आज की वीडियो कैसी लगी? आज मैं अपने ससुराल आपको लेके गई हूँ। तो अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोग की सपोर्ट की पहले भी ज़रूरत थी, मुझे आपकी सपोर्ट की अब भी ज़रूरत है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।